अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरजाना भट्ट और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम हमारे मेहमान। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं वो माशाल्लाह एक नौजवान क़यादत है, वो नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। पीटीआई की तरफ से वो लॉर्ड्स मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो ये लॉर्ड्स मेयर का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। तो पीटीआई की वो एक पहचान है, चेहरा है, जैसे आप कहते हैं कि नौजवान पीटीआई में शामिल होते हैं, तो इसी तरह वो भी उनकी जो बैकग्राउंड है वो लॉर्ड्स मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए ख़ुद आगे आए हैं। जी आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हर दिल अजीज़ शख्सियत बैरिस्टर आदिल चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले आपसे ये सवाल है, सियासत में कैसे आए? मेरे जी वालिद साहब जो थे वो 2010 से पीटीआई में है। 2010 से ख़ान साहब से मुलाकात हुई थी और पीटीआई ज्वाइन की थी। और ज्वाइन पीटीआई इसलिए की थी कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर द करप्शन थी ख़ान साहब की, और हम समझते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई होप है तो वो इमरान ख़ान साहब की शक्ल में ही है। और 2010 से लेके अब तक हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, ख़ान साहब के विजन के साथ हैं। जी आपने बड़ों से मुतासर होकर सियासत में आने का फ़ैसला किया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप लॉर्ड्स मेयर का जो इलेक्शन के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप ये इलेक्शन में जीतने के बाद नौजवान नस्ल के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए जी, मैं अभी तो हमारा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट वोटिंग हो रही है। आज से पहले पाकिस्तान में किसी बल्दियाती इलेक्शन में कभी भी डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई। जैसे कि आपको पता है कि यूएसए में सेनेटर्स डायरेक्ट मुंतखब होते हैं और उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो डायरेक्ट वोटिंग कास्ट करते हैं। तो ये ख़ान साहब का विजन था कि हमने पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की सियासत में से पैसे को ख़त्म करना है, और हम चाहते हैं कि जो आम लोग हैं, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो सियासत में आएँ। तो ये एक डायरेक्ट वोटिंग उसी का ही शाखसाना है और उसी का ही विजन है। हमने जो 2019 में जो हमारा लोकल बॉडीज़ एक्ट था जो उसमें तरमीम की थी, ख़ुसूसी तौर पे वो तरमीम ही सिर्फ इसलिए की थी कि हम इसको इनडायरेक्ट वोटिंग से डायरेक्ट वोटिंग में लेकर आए। इनडायरेक्ट वोटिंग का मतलब है कि जो हमारे चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, पहले वो वोट कास्ट करते थे, और अब जो है आम आवाम जो है, आम लोग हैं, वो वोट कास्ट करेंगे। हमारे फैसलाबाद के अंदर तकरीबन कोई 48 लाख के राउंड अबाउट वोट है। 48 लाख फैसलाबाद का वोट है, और फैसलाबाद का जो मेयर है उसने पार्टी बेस्ड इलेक्शन लड़ना है और 48 लाख लोगों ने उसको चुनना है। इसके अंदर ना तो कोई पैसे का इस्तेमाल कर सकता है, ना कोई ब्लैकमेलिंग हो सकती है, क्योंकि पहले चेयरमैन वाइस चेयरमैनों से आप ख़रीदते थे उनके वोट और आप बन जाते थे। अब आपकी लोग शख्सियत भी देखेंगे, फैमिली बैकग्राउंड भी देखेंगे, आपकी पार्टी एफिलिएशन भी देखेंगे, आपका मैनिफेस्टो भी देखेंगे कि भाई आप व्हाट यू वांट टू डू फॉर द सिटी ऑफ फैसलाबाद, और आपका विजन क्या है। जैसा कि आपने मेरे से पूछा है कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा फैसलाबाद का मेन जो है जी वो साफ़ पानी का मसला है कि हमारी सीवरेज की जो लाइनें हैं वो मिक्स हो गई हैं साफ़ पानी के साथ, जिसकी वजह से फैसलाबाद में हेपेटाइटिस की रेशो सबसे ज़्यादा है। तो हम एक जो है रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की टेक्नोलॉजी है जो पंजाब के अंदर गवर्नर साहब जो है उनका एक ब्रेन चाइल्ड है कि वो साफ़ पानी के प्लांट लगा रहे हैं। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो हम फैसलाबाद में उसको एक्सपेंड करेंगे, हम साफ़ पानी के प्लांट ज़्यादा लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा आबादी है वो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि वो नस्ले का पानी पी सकें। तो हम साफ़ पानी के प्लांट जितने ज़्यादा हो सकेंगे वो हम लगाएंगे। फिर हमारा तालीम का बहुत मसला है, इसके अंदर एक है, हमने जो मेरी टीम ने काम किया हुआ है, हम पीपीपी मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, कि हमारे फैसलाबाद सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है। हम जितने हमारे बिज़नेस कम्युनिटी हैं हम इनको साथ में लाएंगे, और जो स्कूल्स हैं, जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हम बिजनेसमैन और जो मुखय्यर हज़रात हैं इनके साथ हम मिल के इन कोलैबोरेशन इसका हम स्टैंडर्ड उठाएंगे अपने पब्लिक स्कूल्स का।
और जो हमारी असम्बली होगी, हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो असम्बली के इलेक्टेड मेंबरान हैं, मैं हूँ, हम लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिल करवाएं, फिर ही उनका स्टैंडर्ड ऊपर आ सकेगा। फिर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, हमारे 8 बाज़ारों में पार्किंग का मसला है। फिर आप देखिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी लॉयर हूँ, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। इसके अंदर अब दिल्ली में जो है वो मूवेबल पार्किंग प्लाजाज हैं, वो हम लेकर आएंगे, क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं है कि हम 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला, क्योंकि जगह पहले ही थोड़ी है, तो हम ये मूवेबल पार्किंग प्लाजाज लेके आएंगे। इनमें कैपेसिटी 500 गाड़ी की भी होती है, 300, 200, 500 गाड़ी तक इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये 500 गाड़ी कैटर कर सकते हैं। तो ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं। फिर रोज़गार का मसला है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ करप्शन को ख़त्म कर दें तो बहुत कुछ है जो फैसलाबाद में हम कर सकते हैं। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि आदिल चीमा साहब की माशाल्लाह नज़र फैसलाबाद के हर उस मसाइल पर है जो वो हल करना चाहते हैं। एक सवाल करना चाहती हूँ कि आज़ाद महमूद साहब जो हैं वो भी लॉर्ड्स मेयर के इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई आपको टिकट देगी या उनको देगी, आपको यकीन है? इसमें यह है कि जाहिद साहब भी बिल्कुल हमारी पार्टी की तरफ से उन्होंने लगाए हुए हैं। वो चूँकि पहले काफ लीग में थे, अब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आ गए हैं, तो हमारे तो दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं। जो भी हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है वो बिल्कुल शामिल हो। इमरान खान साहब के विजन के ऊपर और एजेंडे के ऊपर शामिल होना है, ना यहाँ पे किसी का कोई अपना विजन है, ना किसी का अपना एजेंडा है। मेरी तो ये पार्टी 2010 से है। जाहिद साहब ने पार्टी ज्वाइन की है 2019 में, लेकिन मोस्ट वेलकम। हम अपनी पार्टी में हर बंदे को खुशामदीद कहते हैं, जो मर्जी शामिल होना चाहे। अगर मेरी पार्टी मेरे पे एतबार करती है, मुझ पे एतमाद करती है, तो मेरा एक अपना विजन है, हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है, हमने उसके ऊपर काम करना है। अब ये पार्टी का फैसला है कि उसने किसको करना है। जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उसको बिल्कुल तस्लीम करेंगे, पहले भी करते आए हैं और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। जी, आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नाम लिया, तो चलें आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि क्या आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? सवाल तो बहुत बड़ा है, मतलब वो अकेले तो कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या वो अपनी टीम को सही चला रहे हैं, आप मुतमिन हैं? देखिए जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो हमें बैगेज मिला था पिछली गवर्नमेंट से, हमने उन सारे मसाइल को भी हल करना था। इमरान खान साहब हमारी वफाक में गवर्नमेंट ये पहली दफ़ा आई है, पहली दफ़ा पीटीआई की गवर्नमेंट आई है। इसमें महंगाई का मसला बिल्कुल है, लेकिन आप ये देखें कि ये किसी हमारे पाकिस्तान की ये पहली गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसने रिकॉर्ड कर्ज़े वापस किए हैं IMF को। आज से पहले कभी इतने कर्ज़े वापस नहीं हुए। और फिर अभी जो हमारी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी, हमारी IPPs जो बिजली बनाने के प्लांट हैं, इनका मैं जो है वो आवाम के लिए मैं बता दूं कि लोगों को पता नहीं होता। हमारा पहले जो नून लीग ने जो एग्रीमेंट किए हुए थे IPPs के साथ, या 2008 में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किए हुए थे, वो ये थे कि एक तो हमने आम लोगों से पेमेंट रुपयों में लेनी थी और आगे देनी थी डॉलर्स में। दूसरे नंबर पे जितनी बिजली पैदा होनी थी हम उसको इस्तेमाल करें या ना करें, हमने बिल सबका देना था। IPPs के साथ ये हमारे एग्रीमेंट हुए थे। अब देखें ये कितनी नाइंसाफ़ी थी कि बिजली बेशक वो जितनी आप दुकान पे एक चीज़ लेने, मोबाइल लेने जाते हैं, आप अगर एक मोबाइल लेते हैं, आप 10 उसमें रखे हुए हैं, आप 10 के पैसे तो नहीं देंगे, आप 1 के पैसे देंगे। इसी तरह ये एक IPPs पूरा माफिया था। इसके साथ खान साहब ने निगोशिएट किया है और हमारी जो रीनिगोशिएशन हुई है उसके अंदर अब जो नया एग्रीमेंट है वो ये है कि हम बिजली जितनी इस्तेमाल करेंगे उसके पैसे देंगे। दूसरे नंबर पे हम रुपयों के अंदर कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, रुपयों के अंदर ही आगे पेमेंट देंगे, डॉलर्स में नहीं देंगे। डॉलर्स की वजह से महंगाई आती थी कि हमने डॉलर्स में पेमेंट देनी होती थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारी ऊपर जाती थी। उसकी वजह से ही अब मुमकिन है कि हमने इंडस्ट्रीज़ को 50% जो है वो बिजली के बिलों में उनकी कमी कर दी, उनके रेट्स हमने रिवाइज़ किए हैं। अब आप देखें कि फैसलाबाद पावर लूम सेक्टर को इस वक्त 1,20,000 मजदूर की शॉर्टेज है। सारा पावर सेक्टर जो है, पावर लूम सेक्टर जो है हमारा चल रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है कपड़े की जो है गारमेंट्स की, वो हमारी बढ़ रही हैं। हमारे पास ऑर्डर इस वक्त पाकिस्तान के पास एशिया में बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा है हमारे पास।
तो ये अब टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल बाद जब हम आवाम के पास जाएंगे हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आवाम को जी हमने ये किया ये नहीं किया, आवाम के सामने प्रोग्रेस सामने होगी और इंशाल्लाह ताला 2023 में दोबारा इलेक्ट होके आएंगे। जी, जैसे आपने बिजली के बिलों की बात की, तो आदिल साहब से बात करते हैं कि महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो आप अब हमें बताएंगे कि इस वक्त महंगाई जो गरीब आवाम है इस वक्त, तो आपको पता ही उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बल्कि आप देखें बिलों के साथ साथ चीनी में और आटे में कितना इजाफा हो चुका है, बल्कि मेडिसन तक इजाफा हो चुका है, हर चीज़ डबल हो चुकी है। क्या इसका कोई जवाब है आपके पास आवाम को देने के लिए? देखें जी, महंगाई हमारे आने वाले दौर में महंगाई कम होगी। हमारे जो मैंने आपको बताया कि हमने जो बिजली के बिलों में कमी की है, इससे हमारी महंगाई कम होगी। अब आप देखें हमने इंपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं। फिर जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये तीसरा माह है कि हमारा लगातार बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा है। इससे पहले कभी हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में नहीं गया, तो हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा है। महंगाई, मैं मानता हूँ कि महंगाई है, इसका आम आवाम के ऊपर भी फ़र्क है, लेकिन लोग जो है वो समझदार हैं, उनको पता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। हम माफियाज के साथ लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे आने वाले कुछ दिनों में महंगाई नीचे आएगी। जी, बैरिस्टर आदिल साहब से ये भी पूछते हैं कि ये जो बैरिस्टर बने हैं और वकालत इन्होंने की है, किससे मुतासर होकर की है? देखें जी, मैं जो है वो मेरी फैमिली में माय ग्रैंडफादर ही वाज अ लॉयर, और वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, MNA भी रहे हुए हैं, अब्दुल्ला गाई साहब। और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, चूँकि वो ख़ुद बैरिस्टर थे, तो मैं फिर जो है वो मैं लिंकन्स इन में गया, क्योंकि लिंकन्स इन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिंकन्स इन से बारट लॉ किया था। तो मैंने उनसे मुतासर होकर आई वेंट टू लिंकन्स इन, और लिंकन्स इन में अगर आप जाएँ तो आपको मौका मिलेगा कि जो ग्रेट हॉल ऑफ लिंकन्स इन है, वहाँ हमारे कायद की तस्वीर भी लगी हुई है। तो बड़ा वहाँ पे जाके फ़ख्र भी महसूस होता है कि हम पाकिस्तान हैं, और पाकिस्तान से जो है वो एक बंदे की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है। तो मैंने तो कायदे आज़म जो थे वो मेरे माइंड में थे व्हेन आई वाज डूइंग बारट लॉ। जी, आदिल चीमा साहब, आप अपनी आवाम को, जैसा कि आप लॉर्ड्स मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो कोई मैसेज देना चाहते हैं, और माशाल्लाह बैरिस्टर भी हैं, अपनी आवाम को, ताकि आवाम आपकी तरह लोगों के काम आ सके जैसे आपकी सोच है? देखें जी, मेरा तो लोगों के सामने एक ही मैसेज है कि मैं तो मेयर का कैंडिडेट इसलिए बना हूँ कि ये हमारा इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। इसके अंदर आप लोगों ने वोट डालना है और आपकी वोट की ताकत से मेयर मुंतखब होना है। तो आप लोग जो है वो आप शख्सियत का मुआजना भी करें, आप तालीम का मुआजना भी करें, आप बैकग्राउंड भी देखें। आपने जांचना है हर कैंडिडेट को और फिर आपने फैसला करना है। और ये जो है सिविक ड्यूटी जो है, ये पॉलिटिक्स की हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो अपना राइट ऑफ वोट को इस्तेमाल करे और अपना वोट कास्ट करे, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने आपकी पॉलिसी को शेप करना होता है, चाहे वो आपका मोहल्ला हो, गांव हो, या डिस्ट्रिक्ट हो, या फैसलाबाद शहर हो। तो ये फैसला जो है ये इसको आपने इजी नहीं लेना। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सोच समझ के इस वोट के हक को इस्तेमाल करें। और वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में लोग वोट के ज़रिए बोलते हैं, तो जो आपकी विश है ये वोट के ज़रिए सामने आनी है, और आपके वोट के नतीजे में हम में से जौन सा कैंडिडेट अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त देनी हुई वो मुंतखब होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस हक को इस्तेमाल करें और सोच समझ कर इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच आदिल चीमा साहब। जी नाज़रीन, आपने आदिल चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी। वो PTI का एक चेहरा है, यंग चेहरा है। उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ करने का सोच रखा है। आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, आपकी होस्ट फरजाना भट्ट को इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके मेहमान में दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।